वज्रायाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मौ सुदकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। गाथा नंबर 300 चलेगी मोक्षाधिकार की, लेकिन 300 गाथा से पहले जो इसमें प्रकरण चला थोड़ा सा उसको देख लें। आवाज़ भी नहीं आ रही। मोक्षाधिकार में प्रारंभ इस बात से किया कि जीव का मोक्ष कैसे होगा। मोक्ष माने मुक्ति, और मुक्ति किससे चाहिए? हमें दुखों से मुक्ति चाहिए। तो ये जीव बंधा क्यों है कि अपने मिथ्या अध्यवसानों के कारण बंधा है, और उन मिथ्या अध्यवसान को छोड़े तो इसकी मुक्ति हो। चालू है, वहीं से कुछ गड़बड़ है। आवाज़ तेज करके देख वहाँ से जहाँ लीड लगी हुई है। तो यहाँ सबसे पहले बात उठाई कि खाली बंध को जानने से बंध से मुक्ति नहीं होती, अथवा कोई बंध का विशेष विचार करने से भी बंध से मुक्ति नहीं होती। तो अब उसके कर्मों के भेद प्रभेद भी जाने, लेकिन उससे भी मुक्ति नहीं होती। तो फिर कैसे मुक्ति होती है? बंध का छेद करने से, माने बंध को मेटने से। अब बंध का छेद कैसे होगा? प्रज्ञा छैनी से होगा। प्रज्ञा छैनी माने ज्ञान, भेद विज्ञान से हो गई, आ गई, भेद विज्ञान से होगा। ठीक है, बस भेद विज्ञान से होगा। प्रज्ञा माने बुद्धि, विवेक। और छेनी इसलिए कह रहे हैं, छेनी आगे से बारीक होती है, ऐसे वो प्रज्ञा भी कैसी होनी चाहिए? सूक्ष्म। क्योंकि जो जीव और कर्म के बीच में संधि है, वो संधि बहुत बारीक है, अति सूक्ष्म है। तो जहाँ जॉइंट है वहीं पर आप छेनी लगा के ठोकोगे तो वो अलग हो जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसे कोई छेनी वैनी नहीं लगानी। यहाँ ज्ञान की सारी कला है। ज्ञान में दोनों को भिन्न भिन्न जानना है। अब दोनों को भिन्न भिन्न कैसे जानेंगे? क्योंकि दोनों के अपने अपने नियत निज लक्षण हैं, पहचान के चिन्ह हैं। जीव की पहचान का चिन्ह क्या है? चैतन्यता। ये जो जानने देखने रूप शक्ति है, ये जीव का लक्षण है। और कर्म का लक्षण क्या बताया था इसमें? राग आदि, ये कर्म का लक्षण है। तो ऐसे ज्ञान और राग, अथवा ऐसा कहें कि जीव और कर्म, इनके नियत नियत निज चिन्ह हैं। उन निज चिन्हों से इन दोनों को भिन्न भिन्न जाने, ये हो गया प्रज्ञा छैनी से इनको अलग कर दिया। लेकिन अपना प्रयोजन खाली अलग करने का नहीं है। क्या करना? जब भिन्न भिन्न जाना, ठीक है, अब ये आपस में तो भिन्न भिन्न है, लेकिन एक चीज़ मेरे से भिन्न है और एक अभिन्न है। अब जीव और कर्म में मेरे से अभिन्न क्या है? जीव, ज्ञान, चेतना। और भिन्न क्या है? कर्म, राग आदि। तो क्या करना कि हे को
छोड़ना कैसे छोड़ें कि जो उपादेय है उसको ग्रहण कर लिया, इसी का नाम है हे को छोड़ दिया। जैसे आप चावल चुगते हैं तो चावल में कंकड़ अलग करने हैं और चावल अलग करने हैं ना, तो वो विचार करने से हो जाएंगे क्या अलग अलग? ठीक है, क्या करना पड़ेगा अलग करने के लिए? है पहले दो अलग अलग हैं, इनमें एक कंकड़ है एक चावल है, उनको जानना पड़ेगा। तो जानोगे कैसे कि कौन कंकड़ है कौन चावल है? बता बेटे, तू छाट लेगा? कैसे छाटेगा? पहले तेरे को पता होना चाहिए कि कौन सा चावल है और कौन सा कंकड़ है। तो कैसे पहचानेगा चावल कौन सा है? वेरी गुड, चावल सफ़ेद होते हैं और कंकड़ काले होते हैं। लेकिन ये संगमरमर के पत्थर के भी कंकड़ आ जाएं उसमें कई बार, तो कैसे पहचानोगे? माने अच्छा, आपको सही लक्षण पता होना चाहिए। ये जो सफ़ेद है ये तो अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, कोई कंकड़ भी सफ़ेद हो सकता है ना। अतिव्याप्ति उसे कहते हैं जो लक्ष्य में भी पाया जाए और लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी पाया जाए। जैसे साफ सफ़ेद से कहोगे ना, तो अगर उसके अंदर किसी ने माने सफ़ेद कंकड़ डाल दिए तो आप उन्हें चावल मान लोगे। तो चावल का अपना चिन्ह है, उसका आकार, ठीक है, उसका रंग रूप, उसका वो जो भी स्पर्श है उसके द्वारा आप पहचान लेंगे। तो उनके अपने अपने लक्षण से उन्हें भिन्न जाना। तो ऐसे भिन्न जानने से अलग अलग हो गए क्या? तो क्या करना है? चावल को ग्रहण कर लेना तो कंकड़ का त्याग हो गया। लेकिन लौकिक में तो जो चीज़ थोड़ी होती है उसको छाट लेते हैं। लौकिक में तो कंकड़ अगर कम है तो कंकड़ चुनेंगे, चुन चुन के फेंक देंगे। लेकिन पहले जो राशन के चावल आते थे 2 रुपये किलो 5 रुपये किलो, उसमें चावल चुगने पड़ते थे, तभी लिए लोगों ने निकाला होगा साहब चावल चुग लो। और आजकल के चावल ऐसे आते हैं कि कंकड़ ही नहीं मिलेंगे, तो ये कहा जाएगा कि कंकड़ चुन लो, कि चुन के फेंकना है। ऐसे जीव तो एक है, और ये जो पर पदार्थ हैं ये कितने हैं? अनेक हैं, अनंत अनंत पुद्गल हैं, है? कर्म है, संयोग है। तो किसको चुने? कि जीव को चुन लो उसमें से। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल ना विचारिए यही सिद्धि नहीं और। कि भी आत्मा मलिन है कि निर्मल है, ये बात छोड़ो, पहले ये तो पहचानो कि मैं कौन हूँ। बस एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, खूंटे से बांधो कि यही मैं हूँ, भाई यही सिद्धि होगी, इसके अलावा कहीं सिद्धि होने वाली नहीं है। और अनुभूति के काल में शुद्ध हूँ या अशुद्ध हूँ, बताओ कैसा आत्मा जानने में आता है? अनुभूति के काल में कैसा आत्मा जानने में आएगा, शुद्ध या अशुद्ध? हाँ, बहुत बढ़िया। वहाँ ऐसा कोई विकल्प नहीं होगा। ये तो जब तक हम विचार कर रहे हैं तब तक ये बात कहते हैं कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। अकेला आत्मा जानने में आएगा कि दुकेला, वहाँ ऐसा विकल्प ही खड़ा नहीं होगा अकेला के दुकेला। समझ में आया? जब छोटा बच्चा मेले में खो गया, वो कहानी रह गई ना हमारी, मेले में जो बच्चा खो गया, चापा की सुनाई थी। अब छोटा बच्चा हो, अब वो बड़े 4-6 घंटे बाद अपनी माँ को मिले और माँ उसे गोदी में ले ले अपनी, ठीक है। अब वो माँ गोरी है कि काली है ऐसा अनुभव करता है कि बस माँ है ऐसा अनुभव करता है? क्या उसकी माँ गोरी या काली नहीं है? होगी, लेकिन अनुभूति के काल में उसको ऐसा कोई भेद नहीं है, ठीक है। आपने कभी सोचा अपनी अपनी मम्मियों के बारे में कि मोटी है कि पतली है, लंबी है कि नाटी है? कभी ऐसा विकल्प ही उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ अभेद श्रद्धा है। हाँ, जब अगर कोई अपना संबंध करना हो, दुल्हन देखने जाए, तो वहाँ सारे विकल्प करता है कि साहब लड़की लंबी है, ठिगनी है, मोटी है, पतली है, गोरी है, काली है, कम पड़ी है, ज़्यादा पड़ी है। लेकिन वो विकल्प भी फिर विलय को प्राप्त हो जाते हैं। जब संबंध हो जाता है उसके बाद किसी को होश नहीं आती कि मेरी बीवी काली है कि गोरी है, लंबी है कि ठिगनी है, मोटी है कि पतली है।
जो सो ना दो जूसो 206 कि जो है सो है, माने वो निर्विकल्पता की बात है, अभेद। क्योंकि वस्तु का निर्णय करते वक्त खूब विकल्प कर लेना नए और प्रमाण से, लेकिन जब वस्तु की अनुभूति करनी हो तो वहाँ कोई विकल्प नहीं चलेगा। मैं शुद्ध हूँ कि अशुद्ध हूँ, ऐसे विकल्प को भी वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए पक्षातिक्रांत, सारे पक्षों से अतिक्रांत होने पर वो निर्मल आत्मा की अनुभूति होती है। लेकिन उस अनुभूति में ये निर्मल आत्मा की अनुभूति है, ऐसा कोई विकल्प भी नहीं होता। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को, बोलो, विकल्प वच भेद न जहाँ, चिद भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। प्रगति जहाँ दृग ज्ञान वृत्तिये, तीन धा एक ही लसा। कहने को तीन है लेकिन एक ही है। तो बात समझ में आ गई कैसे छाटोगे चावल और कंकड़ को उनके अपने अपने चिन्हों से, और कैसे अलग करोगे कि जो ग्रहण करने लायक चीज़ है उसको ग्रहण कर लिया तो छोड़ने लायक छूट गई। ऐसे कर्म और शुद्धात्मा में शुद्धात्मा को ग्रहण कर लिया तो कर्म छूट गया, राग द्वेष छूट गए, उनका त्याग हो गया। अब बात ये खड़ी होती है कि आत्मा को कैसे ग्रहण करना। वहाँ तो आप चावल को ऐसे चुन लोगे हाथ से, लेकिन आत्मा को कैसे ग्रहण करें बताओ। कि जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया, उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही। ठीक है ना। कैसे हमने कैसे ग्रहण किया कि मैं मनोज हूँ, कैसे ग्रहण किया है? प्रज्ञा छैनी से, अपने ज्ञान से। ठीक है ना। कई लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं, जैसे शादी हुई, शादी होने के बाद लड़की का नाम चेंज कर दिया, ठीक है, माने ए से उसका नाम बी हो गया। तो वो कैसे ग्रहण किया उसने अपना नाम? अपने ज्ञान में ही तो ग्रहण किया। पाणी ग्रहण होता है, क्या होता है बच्चों पाणी ग्रहण? नहीं पता? शादी का कार्ड पढ़ा है कभी हिंदी वाला? उसमें लिखा होता है कि पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण मैंने होता है, पाणी मैंने हाथ, हाथ को ग्रहण करना। जब शादी की जाती है ना बच्ची की, तो उसका हाथ, वधू का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है, उसको कहते हैं पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण संस्कार। तो वो माने पति और पत्नी ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। कैसे स्वीकार किया? रिटर्न में साइन करने से स्वीकार होता है कि ज्ञान में स्वीकार होता है? वो अलग बात है कि अब कोर्ट मैरिज होती है तो वहाँ साइन भी होते हैं, लेकिन साइन होने के बाद, साइन होने के अलावा ज्ञान में जब ऐसा ग्रहण हो जाता है कि मैं इसका पति हूँ अथवा मैं इसकी पत्नी हूँ, ठीक है ना, तो वो संस्कार होता है। जैसे अपने पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होती है कि ये भगवान हैं, ऐसा कैसे आप ग्रहण करते हैं अपने ज्ञान में? निक्षेप है ना वो, स्थापना निक्षेप। निक्षेपण माने होता है रखना, धारण करना। तो कहाँ रखा? कि सबके मनोभावों में ये रखा गया कि देखो ये भगवान जन्मे हैं, फिर इन्होंने दीक्षा ले ली, अब इनको केवल ज्ञान हो गया, ये अनंत परमात्मा बन गए। ऐसा ज्ञान में ग्रहण किया जाता है, वो भी एक निक्षेप है। लेकिन अभी तो भाव निक्षेप की बात चलती है, वो स्थापना निक्षेप है। माने यहाँ ऐसी स्थापना नहीं करनी कि मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञानमयी हूँ। ये तो ऐसा है भाव निक्षेप से। उस प्रतिमा में तो वो है तो नहीं, लेकिन उसमें हमने क्या की है? प्रतिष्ठा की है। माने स्थापना निक्षेप से उसमें भगवान हैं। उसको क्या कहते हैं? निक्षेप ही कहो, कल्पना कहना ठीक नहीं है शब्द, ठीक है ना, कि ये अनंत भगवान है, महावीर भगवान है। निक्षेप प्रतिमा में नहीं हुआ, निक्षेप अपने ज्ञान में हुआ है। समझ में आया? वो जो अभी लड़की थी कुंवारी, वो विवाहित हो गई, कैसे हो गई? ज्ञान में हो गई सबके। समझ में आया?
तो ये सारा का सारा ग्रहण कहाँ होना है? ज्ञान में। कैसे होना है? प्रज्ञा छेनी से। ठीक है। फिर उसके बाद चर्चा चली कि आत्मा ने आत्मा को आत्मा से, आत्मा के लिए, आत्मा के आधार से आत्मा को ग्रहण करना है। तो वो कहते हैं ऐसे भेद भी वहाँ नहीं है कि कोई 6 प्रकार के अलग अलग आत्मा हो। आत्मा आत्मा ही है। देखो अब गाथा 300 मेरे ख्याल से शायद हो चुकी थी, हो गई थी क्या गाथा 300? पढ़ लेते हैं। पीछे कहा था कि चेतना जो है अपने दर्शन ज्ञान विशेषों का उल्लंघन नहीं करती। ये जो देखने वाला है सोई मैं हूँ, ये जो जानने वाला है सोई मैं हूँ, ऐसा वो ग्रहण किया जाता है। पेज नंबर 697। पढ़ें गाथा नंबर 300। को नाम भणिज्य बुहो नादुम सव्वे पराये भावे मज्जमिणम तियवयणम जानन्तो अपयम शुद्धम पर की जाने शुद्ध जाने आत्म को वह क्यों न ज्ञानी मेरा है यो यो वचन। सब भाव, कौन से सब भाव? के जो रागादि भाव हैं, जो प्रकृत भाव हैं, माने जो चेतन भाव से न्यारे हैं, वो सारे के सारे भाव पर हैं। जो ऐसा जानता है वो आत्मा को शुद्ध जानता है। शुद्ध का मतलब क्या है? पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, है ना। भाई साहब आए थे प्रद्युमन जी, उन्होंने शुरू में स्टार्ट किया था वो प्रकरण, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक से वो भी लिया था कि यहाँ कहा कि शुद्धात्मा, तो ऐसा शुद्धात्मा नहीं समझ लेना जैसे सिद्ध भगवान प्रकट व्यक्त पर्याय में है। तो यहाँ द्रव्य दृष्टि की शुद्धता से अभिप्राय है, और द्रव्य दृष्टि की शुद्धता का मतलब क्या लेना? कि पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, उसका नाम शुद्धता है। तो जो ज्ञानी अपने को पर द्रव्यों से भिन्न जानता है, माने अपने को शुद्ध जानता है, शुद्ध माने मिलावट से रहित, तो ऐसा कौन ज्ञानी होगा कि फिर इस पर द्रव्य को ये मेरा है ऐसा कहेगा? कहेगा माने मानेगा। देखिए भाषा टीका 698 पर, जो पर के और आत्मा के नियत स्वलक्षणों के विभाग में, विभाग माने भेद में, पढ़ने वाली प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानी होता है। माने जिसको भेद विज्ञान हो गया, जिसने आत्मा और पर का लक्षण न्यारा न्यारा जान लिया, वह वास्तव में एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता है। अभी चिन्मात्र का मतलब क्या है? इसका संधि विच्छेद करें तो होता है चित्त मात्र। चिन्ह मात्र का अगर भेद करोगे तो ये 2 शब्दों के मेल से बना है चित्त मात्र। अब आप कहोगे ता का ना कैसे हो गया? कि संधि के ऐसे ही नियम हैं, जैसे सत मात्र को मिलाकर सन मात्र लिखा जाता है, चित्त मात्र को मिलाकर चिन्ह मात्र। चित्तमय उसको लिखेंगे चिन्हमय, तत्मय को तन्मय। समझ में आया? तो चित्तमय यानी चित्त मात्र यानी चेतना मात्र। अब ये चेतना क्या है? ये जो फीलिंग करने की शक्ति है, माने जिसको हम जानने देखने की परिणमन कह लें, ये जो फीलिंग है, जो चेतना है, ये जीव का लक्षण है। जीव के अलावा और कोई भी पदार्थ चेतना संपन्न नहीं है। माने नए कुर्ते में खरोंच लग जाए, फट जाए, तो इसको अनुभव होता है कि मैं फट गया, लेकिन किसको दुख होता है? जीव को।
फटा कौन है और दुख किसको हो रहा है? यही तो पागलपन है। समझ में आया ना? यही गहलता है, यही मिथ्यात्व की अंधेरी है कि जहाँ मेरा कुछ बिगाड़ नहीं हुआ उसके लिए मैं रो रहा हूँ। बेटा मर गया, दुख किसे हो रहा है? माँ को, कि तू थोड़ा ही मरा है, मर रहा है बेटा। पर द्रव्य का घात होने पर, उसका बिगाड़ सुधार होने पर मैं बिना मतलब दुखी होता हूँ। तो ऐसे मेरी चेतना ने अनंत पर पदार्थों के साथ अनुबंध किया। अब अनुबंध किया तो हुई अनंतानुबंधी कसाय। अब उस अनंतानुबंधी कसाय के कारण उठते बैठते खाते पीते सोते चलते हर समय ये महादुखी रहता है अज्ञानी। अब बताओ, अभी हम सब यहाँ बैठे हैं, दुखी हैं कि सुखी हैं? बताओ, दिखने में लग रहा है क्या दुख है? अपना खा पी के निमट के आए हैं, सब आराम से बैठे हैं यहाँ, फालतू टाइम में आराम से अपना मज़ा ले रहे हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं, है ना? दुखी हैं तब तो आए हैं, लेकिन यहाँ बैठे बैठे भी दुखी हैं। अनंत अनुबंध है ना जब तक अंदर में, भले ही वो कभी हल्का होता है कभी तीव्र होता है, ठीक है ना? आप दुकान पे जाओ, फैक्ट्री जाओ, ऑफिस जाओ, जाओ क्या घर से जाने की तैयारी ही करो, संडे गुजरा मंडे आया या संडे ख़त्म होने को है तो ही विकल्प चालू हो जाते हैं मंडे के, हैं? सुबह का खाना निपटा नहीं कि शाम के विकल्प चालू हो जाते हैं कि क्या बनाना है क्या बनाना है। ये जीव ने ऐसा कितना अनंत अनुबंध किया हुआ है पर पदार्थों के साथ। देखो, कसाय होना एक अलग बात है, लेकिन इसकी पर द्रव्य में एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पड़ी है, उसके कारण इसको अनंतानुबंधी कसाय होती है, जिसके कारण माने मंदिर में बैठ के भी दुखी रहता है। और अनंतानुबंधी मिट जाए, ठीक है ना? वो क्या है? अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा या स्मरेत् परमात्मानं सा बाह्याभ्यंतरे शुचि। क्या गलत गाया? गलत गाया? पहली और दूसरी लाइन वाला मिक्स हो गया। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् परमात्मानं, अभी भी गलत है। सा बाह्याभ्यंतरे शुचि है, क्या पवित्र हो या पवित्र, ये जो किसको ध्याता है? वहाँ लिखा है स्मरेत परमात्मानम। अब परमात्मा कौन है? अब दोनों तरह से अर्थ कर लेना। क्या है? शुद्धात्म अरूपंच गुरु जग में शरणों दो, मोह उदय जिय के व्रथा आन कल्पना हो। माने व्यवहार न से तो पंच परमेष्ठी और निश्चय न से ये शुद्धात्मा, बस इसके अलावा तीसरा कोई स्तरण दिखना नहीं चाहिए। वो है ना, जैसे क्या है, पितुग्रह जाकर, पूरी लाइन बोलो, दुष्टों से बच कर जो नारी, तो दुष्टों से बचकर पितुग्रह जाकर कन्या जो हर्षावे, ये तो हो गई व्यवहार की बात कि दुष्टों से बची, पिता दुष्टों के घर ना जाए, पिता के घर जाए, लेकिन पिता भी उसको हर्ष भाव से निज घर में पहुंचावे। फिर आता है ना वो विदा करने, भाई छोड़ने उसका, कहाँ कि इसीलिए पिता के घर जाना अलाउड है, जाना ही है तो, क्योंकि वहाँ से तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन, उसके बाद चुपचाप समझा बुझा के यहीं छोड़ दिया जाएगा। कभी च्युत हो जाए शुद्धात्मा से, ठीक है ना, ना रहा जाए तो कहाँ तक कि शीलवती स्त्री की दौड़ पितुगृह तक, पिता के घर तक। ऐसे ही ज्ञानी की दौड़ कहाँ तक? पंच परमेष्ठी तक। क्यों? क्योंकि जो उपयोग पंच परमेष्ठी में जाएगा वो लौटा दिया जाएगा खुशी खुशी। लिया था ना अभी भाई साहब ने, वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण
साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छंद हैं, उसके सब्स्टिट्यूट हैं। जैसे दर्पण को देखकर आपको दर्पण याद आता है कि अपना मुंह याद आता है? सुनिए, सिद्ध भगवान को देखकर ये आत्मा ख्याल में आता है। इसलिए ये दो ही शरण हैं, दो के अलावा कोई तीसरा शरण है ही नहीं। तो पवित्र हो, अपवित्र हो, सुखी हो, दुखी हो, जहाँ हो, जैसे हो, बस उस परमात्मा का ध्यान करो। ठीक है, ना उपयोग टिक पाए तो व्यवहार से जो परमात्मा है, और फिर परमार्थ परमात्मा का ध्यान। तो वास्तव में एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता है। मैंने पीछे कलश आया था कि एक चैतन्य भाव के सिवा जितने भी भाव हैं वो परभाव हैं, वो मेरा भाव नहीं है। अच्छा साहब, ये बढ़िया बताया। तो जो मैंने मिथ्यात्व किया वो मेरा है कि पड़ोसियों का है? जो मैंने मिथ्यात्व भाव किया वो मेरा है कि पर का है? अब आपको कारण सहित बताना पड़ेगा, ऐसे कहने पे नहीं चलेगा कि पर का है। देखो, मैल है, मैल तो अपना ही है, लेकिन मैल को माल मत समझ लेना। क्या कहा? मैल है, वो माल नहीं है, लेकिन मैल को मैल तो मानो, तभी तो उसको धोओगे। और अगर मैल को, हाँ हाँ, बस अब उसको मेटने का उपाय तो करोगे ना। अगर आपने मान लिया कि मेरे बुखार है ही नहीं, भैया बुखार रहित वो तेरा स्वभाव है, लेकिन अभी तुझे बुखार चढ़ा है तो इस बुखार को दूर करना है। तो मैल को मैल भी ना माने अपना, तो मैल को क्यों मिटाए? और मैल को अपना माल मान ले तो क्यों धोए? ठीक है ना, ये प्रकरण सब भाई साहब ने लिए थे, और बड़े बड़े विद्वानों के लेने पे फिर हमें तो बल मिल जाता है। ठीक है, नहीं तो हमारी बात में वजन नहीं आता। देखो, यही होता है कि अगर हम रेगुलर स्वाध्याय करें तभी हम विद्वान का असली लाभ ले सकते हैं। अब मान लो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि जिनको आ से बा नहीं पता, जिन्होंने कभी पढ़ा सुना नहीं, लाभ तो उनको भी होगा, लेकिन जिनका रेगुलर अभ्यास है उन्हें जो लाभ होगा वो उनको नहीं हो पाएगा। समझ में आया ना? अब मान लो हमने पहले पढ़ा है, सुना है, हमें सब गांठ और पेच पता है कहाँ गड़बड़ हो रही है लोगों की, तो हमें जितना इंटरेस्ट आया उतना, हाँ 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 देखो, उसके लिए भी बड़ा भाग्य चाहिए। पंडित जी ने कही दिया, सो महाभाग आनंद सहित सो जिनेन्द्र अर्चा करे। तो महाभाग और महापरम भाग कि उनकी पूजा करे, उसके लिए तो महाभाग, और फिर उनकी वाणी सुने, उसके लिए तो उससे भी ज़्यादा महाभाग चाहिए। लेकिन काल ऐसा है तो ये सब चीज़ें घटती जाने वाली हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और आपको सही बताऊं, जहाँ भीड़ होगी वहाँ माल आप परोस भी नहीं पाओगे। ठीक है ना? अब हमने नोटिस किया, जैसे भाई साहब के प्रवचन भी हुए, लेकिन उनको वो आनंद नहीं आ रहा था। ठीक है ना? लेकिन सदाबहार में जैसे वो आते हैं तब छठे छठाए लोग आएंगे, स्वाध्यायी जीव, तो फिर उसमें मर्म खुलता है, उनके उपयोग की विशुद्धता बनती है। अभी क्या है कि भीड़ की तरह भर तो गए हैं, लेकिन उनको चेहरे से समझ में नहीं आ रहा, कोई बैठा बैठा खुजा रहा है, कोई ऊँग रहा है, किसी को लग रहा है कब ख़त्म होगा, किसी को ऐसा देख रहा है कह क्या रहे हैं ये, तो कहने वाले का उत्साह ही खत्म हो जाता है। ठीक है ना? चाहे दो प्राणी हों, लेकिन समझने वाले हों, जिज्ञासु हों, तो वो तत्व का मर्म और रहस्य खुलता है, नहीं तो रहस्य भी नहीं खुलता है ना। तो हमने देखा है कि कम लोग होते हैं ना तो क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया आती है, और ज़्यादा भीड़ होती है तो फिर उपयोग भी स्थूल होता है, फिर मैनेज करना भी मुश्किल होता है। मैंने बातचीत भी करते हैं लोग, इधर उधर डिस्टर्ब भी होता है, कभी कोई आ रहा है कभी जा रहा है। आप कभी देखो रेगुलर में जैसे कभी आ जाएं और 8-10 लोग ही हों तो कितनी गहराई की चर्चा होती है ना? क्योंकि इन चीज़ों की विरलता है, दुर्लभता है, तो ये समझना चाहिए, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। देखो पूरा हॉल खाली पड़ा है, ठीक है ना? हम तो कहते हैं स्वाध्याय के लिए छोटा कमरा होना चाहिए। छोटे कमरे में क्या है कि थोड़े ही लोगों के लिए होना चाहिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा के लिए फिर क्या होता है कि वो एक अलग चीज़ होती है, कॉमन, एक मोटा मोटा चले अलग बात है। माने
आप ही देखो मार्केट में जाओगे, सब्जी की दुकानें बहुत मिलेंगे, ठेले, लेकिन हीरा मोती बेचने वाले के ठेले, पहले तो ठेले ही कम और ख़रीदने वाले भी बहुत कम, ठीक है ना। उनकी दुकान पे दिन में एक भी ग्राहक आ जाए तो बहुत है। समझ में आया? तो इसलिए इस चीज़ से आकलन नहीं करना चाहिए कि साहब जैन धर्म में देखो लोग ही नहीं है जैन धर्म के, उनमें देखो निरंकारी आश्रम इतने बड़े बड़े बना रखे हैं और ऐसे ठस भरे पड़े हैं, कि उससे सच और झूठ का निर्णय नहीं होता। आप ही देखो मोक्ष में तो 608 जीव ही जाने हैं, और गतियों में जाने वाले असंख्यात असंख्यात जीव हैं। भीड़ और सत्य का कोई तोल नहीं है उससे। एक श्रोता और दो दो वक्ता, बताओ प्रश्न मंच। एक श्रोता और दो वक्ता। महावीर भगवान का जीव जब सिंह की पर्याय में था तो श्रोता तो एक, और दो वक्ता कौन कौन से थे, उनके नाम कौन बताएगा उन मुनिराज के? चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, लेकिन उनके नाम कौन बताएगा? है अमित गति तो नहीं था, संजय विजय नाम आया है। तो मेरे ख्याल से मैंने अमित तेज और अजितंजय कुछ ऐसे नाम थे। हाँ संजय विजय तो वो थे। सन्मति नाम नहीं, संजय विजय की तो शंका दूर हुई थी इनके दर्शन से, इसलिए इनका नाम सन्मति पड़ा था। वो अजितंजय और अमित तेज कुछ ऐसे ही नाम था शायद। अब आप लोग ना पढ़ना चालू करो, थोड़ा बहुत टाइम निकालो, और कहानियाँ हम खुद पढ़ेंगे तो हम बच्चों को भी समझा और सुना पाएंगे। कि अब फिर ये भी ढूंढना कि अजितंजय और अमित तेज को क्यों ये भाव आया उन्हें संबोधने का, इसका भी जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। तो उनके पूर्व भवों में जाके मिलेगा सब ऐसा। तो अपने जैन धर्म की कहानियाँ तो इतनी इंटरेस्टिंग है कि माने कहानी में ही पूरा ये जीव ज्ञानी हो जाए, है ना। लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, तो हमें पढ़नी चाहिए। हम लोग कहते हैं ना हमारे बच्चे धर्म में नहीं लगते, हमारे बच्चे सुनते नहीं, तो हमने कहानियाँ उनको सुनाएं, देखो कैसे दौड़े दौड़े आएंगे। ऐसा कोई शायद कोई व्यक्ति होगा कि जो कहे ऐसा मुझे कहानी अच्छी नहीं लगती। कहानी सबको अच्छी लगती है। तो यहाँ कहते हैं वास्तव में एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता है। अपना जानता है माने अभी कहा ना मैल, तो क्या जो रागादि हो रहे हैं क्या ये अपने नहीं हैं? कि हैं अपने, लेकिन अपनी मलिनता है, ये अपना स्वभाव नहीं है। मतलब इसको है जानना, उपादेय मत मान लेना। अपना मानना माने जो अपनाने लायक है, और अपना नहीं मानना माने इसको अपना स्वरूप नहीं मानना, रखने लायक नहीं मानना, उपादेय नहीं मानना। तो अपना तो है, लेकिन क्या है? दुश्मन है। दुश्मन भी तो अपना होता है। अगर दुश्मन ये अपना दुश्मन ही नहीं है तो फिर आप कैसे सावधान होंगे? तो कहा तो जाता है ना कि साहब ये मेरा कुछ नहीं है। कि कुछ क्यों नहीं है? दुश्मन नहीं है तुम्हारा? क्या? हाँ दुश्मन है। जैसे हम कहते हैं ना ये करम बैरी, क्या है वो? भव विकट वन में करम बैरी, ज्ञान धन मेरो हर। तो ये करम बैरी है। जब ये करम बैरी दिखे तो ये बचने की सावधानी रखे जीव। अभी इसको डर ही नहीं लगता कि इसको 1 मिनट के परिणाम से कितने अनंत सागरों का दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि इतनी अनंत कारमान वर्गणाएं इसके साथ हर समय चिपट रही हैं, लेकिन इसको दिख नहीं रहा। लेकिन किसको दिखता है? ज्ञानी को दिखता है। आगम तीजा नयन बताया, आगम चक्षु से दिखता है। जिसने शास्त्र से समझा है, पढ़ा है जिनवाणी की बात को, उसको दिखता है कि मेरे एक समय के परिणाम का फल क्या दिख रहा है। उसको नरक निगोद दिखता है उसके फल में, है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह के फल में उसको नरक दिखाई देता है। अज्ञानी को दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे डर नहीं लगता। ज्ञानी को दिखाई देता है, इसलिए उसे डर लगता है। तो ज्ञानी के पास ऐसे कौन से नेत्र हैं? आगम नेत्र हैं। आगम चक्षु साहू के मुनिराज आगम चक्षु हैं, आगम चक्षु। और देव कौन से चक्षु हैं? देवों के वो अवधि चक्षु कहा, ठीक है। हमारे आपके चर्म चक्षु हैं,
तो वास्तव में एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता है, माने अपनाने लायक जानता है कि जो उपादेय है, और शेष सर्व भावों को दूसरों का जानता है। देखो एक अच्छी बात हो रही थी, अब वैसे तो कोई पूछे हमें याद नहीं रहती साहब क्या सुना आपने प्रवचन में, लेकिन अब जो जो अच्छी अच्छी बातें लगती है ना वो आती रहेगी धीरे धीरे। एक बात हो रही थी बड़ी कीमती कि ये नहीं कि एक गाथा यहाँ से उठाई और एक गाथा वहाँ से उठाई स्वाध्याय हो गया, कि छठी छठाई गाथाएं उठाई, ऐसे गाथा स्वाध्याय नहीं होता। आद्योपांत स्वाध्याय होना चाहिए। उन्होंने पूछा था कि उठाओ हाथ किसने समय सार का आद्योपांत स्वाध्याय किया है। कोई एक आदि लोग होंगे जिन्होंने किया होगा, लेकिन आद्योपांत करने में असली मर्म खुलता है। एक एक लाइन का क्रम से स्वाध्याय होना चाहिए, लेकिन 2-3 बार आप कर लोगे, ठीक है ना, तो उसके बाद एक उस पर वो होता है अपना अधिकार कि हाँ अब मुझे इसका विषय समझ में आया, तब उसका सही मर्म समझ में आता है। फिर आपको कोई कितना भी बहकाए, कैसे ही कर्म के उदय आए, लेकिन आप बहकने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। सब कर्म के ही उदय होते हैं। ऐसे ऐसे अच्छे जीव देखे, बहुत अच्छी साधना आराधना चल रही थी, लेकिन छोड़ छाड़ के अन्य मत में लग गए, और ऐसे भी जीव हैं जो अन्य मत छोड़ के यहाँ आ गए। यही तो कर्म की विचित्रता है। तो इसलिए देखो जब आप सारी गाथाएं पढ़ते हो तब ये बात समझ में आती है, नहीं तो सुनकर बड़ा आसान है। माने 4 महीने मुमुक्षुओं के बीच बैठ जाए आदमी, क्योंकि मुमुक्षुओं का तो कोर्स बड़ा लिमिटेड है। कोई तेज बुद्धि वाला हो तो 3 दिन में पकड़ जाए सारी बात, और 3 दिन में बढ़िया प्रवचनकार भी बन जाए, क्योंकि उसे किस चीज़ पे वो एक जोर देना है कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, और उसको चाहे जैसे आगम में कुछ हो या ना हो, लेकिन वो जितनी ऊंचाई पर जाकर जितने छिलके हटा देगा, केवल ज्ञान तो एक समय की पर्याय है, उसके लिए उतने बड़े विद्वान की वो उपाधि हासिल हो जाएगी। लेकिन इससे अपना काम नहीं चलेगा। अपना काम चलाने के लिए आपको प्रॉपर जो राजमार्ग है कि उसकी क्या विधि है मोक्ष मार्ग की, उसको समझना होगा ढंग से, है ना। और सच बताऊं, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक बार आपको मार्ग तो समझ में आ जाए। चलना नहीं चलना वो चलो बात की बात है, लेकिन ये भी दुर्लभ हो रहा है कि जीव को सही मार्ग तो समझ में आए कि सुखी होने का मार्ग है क्या है। तो वास्तव में एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता है। भले ही वहाँ विकारी भाव भी हो रहे हैं, रागादि भी हो रहे हैं, सबकी खबर है, लेकिन उसको उपादेयपना किस में है, बात ये है क्या ग्रहण करने लायक है? और शेष सर्व भावों को दूसरों का जानता है। दूसरों का जानता है माने वो कर्म की उपाधि से हुए भाव हैं, जो रागादि भाव हैं। स्फटिक मणि का उदाहरण भी आया था ना इसमें, कि स्फटिक मणि अपने आप ही लाल नीले पीले रूप नहीं परिणमित होती, ऐसी जीव भी बिना कर्म के उदय के अपने आप रागादि रूप परिणमित नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि रागादि रूप होना इसका स्वरूप नहीं है, इसका स्वभाव नहीं है। देखो इसमें क्या है, प्रश्न समझ में आया आपको? प्रश्न क्या है कि भैया शुद्धात्मा तो आज तक हमने देखा ही नहीं है, क्योंकि हमें शुद्धात्मा अनुभव में भी आएगा तो हम मानेंगे ही नहीं कि ये मैं हूँ। हाँ, क्योंकि आज तक अज्ञानी को वो विकारी रूप ही अनुभव में आया है, शुद्धात्मा अनुभव में ही नहीं आया। तो कैसे अनुभव में आएगा? कि इसीलिए या तो स्वयं बुद्ध हों या बोधित बुद्ध हों। स्वयं बुद्ध क्या होते हैं? एक लाइन आई थी ना कि स्वयं तो आत्मा का परिचय किया नहीं, जाना नहीं, और जिन्हें आत्मा का परिचय है, जो आत्मा को जानते हैं, उनकी संगति नहीं की। समझ में आया? तो इसलिए कि अपने को तो नहीं पता, लेकिन जिनको पता है इसीलिए तो उनका संग करना, ठीक है। और नहीं मिले तो जिनवाणी का संग करना, बात वही है।
तो इसलिए ये सब जिनवाणी के आधार से ही होगा। अब जो ये सोचे कि नहीं जिनवाणी तो हमें चाहिए नहीं, तो आप कैसे पहचानोगे? सही बात है, आप नहीं अनुभव कर सकते। इसलिए प्रथम तो क्या लिखा, परमागम का सेवन करने से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। इसलिए पहला स्टेप है परमागम का सेवन। पहले इससे पढ़कर मानो जानो, क्योंकि बीज सम्यक तो है, आज्ञा सम्यक तो है, सूत्र सम्यक तो है। तो इससे पढ़ के इसको इतनी इमेजिनेशन बनती है कि ये ऐसा है और ये ऐसा है। और ये भी कब मानेगा कि जब पहले देव का निर्णय करे कि वास्तव में हितकारी हैं, ये विरागी हैं, सुखी हैं, और ये उनकी वाणी है मेरे लिए हितरूप है। तब उस लेवल की इतनी श्रद्धा तो पहले होगी। उसके बाद जब ये इनके द्वारा बताई गई विधि से भेद विज्ञान करेगा, तब जो इसके अनुभव में वो चेतना परिणाम आएगा, तब इसे समझ में आएगा कि हाँ यही था। और उसको अनुभव करने पर निराकुलता होती है। फिर वो स्वसंवेदन प्रमाण हो जाता है कि जो बात हमने आगम में पढ़ी थी, सीखी थी, एग्जैक्टली यही है। तब उसे सच्ची श्रद्धा आती है आगम की भी, तब वो सम्यक दृष्टि है। ठीक है ना? इसलिए बिना आगम के आप एक कदम भी नहीं रखना, क्योंकि डोरा सहित सुई नहीं गुमती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हों जिन सूत्र के ज्ञायक श्रवण। सूत्र माने डोरा होता है, तो अगर आप ये डोरा पकड़े, डोरे पिरो दे ना सुई में, तो सुई नहीं खोती। ऐसी जीव अगर वो जिनवाणी रूपी सूत्र से बंधा रहे तो ये विचलित नहीं होता, भटकता नहीं। कर्म के तीव्र थपेड़े आए, लेकिन अगर इसने कस के पकड़ लिया माँ की उंगली को, तो बच जाएगा भीड़ भरे मेले में भी। और अगर उंगली छोड़ दी तो फिर पता नहीं कहाँ जाके पड़ेगा। ठीक है ना? फिर पार ना आने पाएगा अनंत दुखों का। आप ही सोचो, ये तो बात चल रही थी कि एक इंद्रिय से दो इंद्रिय मिलना कितना दुर्लभ। एक दिन ली थी ना भाई साहब ने ऊपर, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सैनी पना, उसमें जैन कुल। और फिर ऐसी मति उपजना कि मुझे ये बात सुननी है, बैठे तो जीव, और फिर जचना, समझ में आना। ठीक है? आत्मकल्याण की भावनाएं उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। तो इसका महापुण्य का पैकेट मिला है। अब इससे ज़्यादा अच्छे निमित्त तुझे कहीं मिलेंगे, इस भुलावे में मत रहना, क्योंकि अब सारी बात समझ में आ रही है, रुचि बन रही है। बस अब इस रस को थोड़ा पका के और काम करे तो हो जाए, सरल है। इससे ज़्यादा बढ़िया आपको नहीं मिलेगा मौका, है, समझ लेना। क्योंकि देखो, हम ऐसे समागम में आ गए कि समझाने वालों की भी कमी नहीं, जिनवाणी की भी कमी नहीं। ठीक है? टाइम भी निकाल ही लेते हैं। हाँ, टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि आजीविका की स्थिरता ना हो तो कैसे आप 4 बजे उठ के दौड़ना पड़ता है रात को। नहीं कि 11 बजे आऊँगा, 12 बजे आऊँगा। ऐसे भी लोग हैं कहाँ से, बुलंदशहर से दिल्ली आते हैं, सुबह अपने घर से 4 बजे बैठते हैं ट्रेन में, हैं, थक हार के फिर रात को जाके जब बच्चे सोए होते हैं। ठीक है ना? माने वो महीने में एक छुट्टी मिलती होगी तो उसी दिन बस बच्चों से मिलते हैं, नहीं तो बच्चों से नहीं मिलते, जिनवाणी से तो क्या मिलेंगे। तो इसलिए आप ये सोचो, ये भी हमारे महान पुण्य का उदय है कि हमारी आजीविका की स्थिरता, हमें रोटियों की चिंता नहीं है। और बाकी इच्छाएं तो किसी की पूरी नहीं होती, समझ में ना? इच्छाओं का अभाव ही ये उपाय है। तो इसलिए अब अच्छा अपना समागम जोड़कर ये अपना जो मूलभूत काम है, इसमें आलकस करने जैसा नहीं है। और ये काम सरल है, जल्दी का है। देखो, पंडित बनना है उसके लिए तो 5 साल चाहिए, लेकिन ज्ञानी बनना है तो क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता। बस इतनी बात कह रहे हैं। और इसमें कोई पहाड़ नहीं तोड़ने, आपको रसी तो पिला रहे हैं। अरे भाई साहब रुको, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, लो थोड़ा सा जूस पी लो गन्ने का ठंडा। इस पे भी ये पीने को तैयार नहीं है। हम कोई पहाड़ थोड़ी तोड़वा रहे हैं यहाँ पर। आनंद का मार्ग है कि क्षण भर के लिए भी क्या करा रहे हैं, आनंद। तो तुझे हमेशा आनंद करने का मार्ग पता लग जाएगा, कठिनता कुछ नहीं है। तो या तो स्वयं से जान जाएं, तीर्थंकर होते हैं स्वयं बुद्ध, समझ में आया? बाकी होते हैं बोधित बुद्ध, कि वो किसी के द्वारा उपदेश मिलने पर अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं।
ठीक है ना। और जो स्वयं बुद्ध हैं उन्हें किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं से ही प्रतिबुद्ध हो जाते हैं काल लब्धि आने पर। खाली तीर्थंकर ही नहीं, वो तो मैंने इसलिए कहा कि जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, कभी किसी पाठशाला में स्कूल में नहीं पढ़ते, अपने आप से पूरा ज्ञानी होते हैं, जगत गुरु होते हैं। किसमें? हाँ देखो, बिल्कुल विश्वास होता है वहीं समर्पण होता है। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा समर्पण नहीं होगा। आपको जब विश्वास आ जाए कि ये डॉक्टर है भाई साहब, ये बिना ऑपरेशन के मेरी पथरी निकाल देगा पक्का, तो आपका समर्पण हुए बिना नहीं रहेगा। लेकिन वो विश्वास भी ऐसे ही नहीं आता, आगम से आता है। आगम माने आपने देखा भाई साहब ये था मेरा पड़ोसी, बड़ा हैरान परेशान हुआ, बहुत जगह भटका, फिर वहाँ गया और इसने एक दवाई पी और भाई साहब इसकी पथरी बाहर। तो आपको भरोसा तो वहाँ से आएगा, विश्वास ऐसी हवा में थोड़ी आ जाएगा। सुना देखा कि साहब इसके रिजल्ट अच्छे आए, तभी तो भरोसा आता है ना कि इसके पास जाने पर मेरा रोग मिट जाएगा। जैसे कहते हैं ना, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, हमने सुना है सीता सती को तारा। अब आपने सुना ना तो भरोसा आया कि भगवान की भक्ति से कितने लोग तिर गए, तो उससे आपको विश्वास आया, विश्वास आया तो समर्पण आया। अभी जीव को विश्वास ही नहीं आ रहा। विश्वास कब आए कि थोड़ा परिचय करे कि सब कौन है, किन किन के दुख मिट गए इनकी भक्ति करने से, तो उसको विश्वास आएगा। विश्वास आएगा तो समर्पण आएगा, और जहाँ समर्पण होता है वहाँ अपने आप विद्या की प्राप्ति हो जाती है। समझ में? और सच में तो पर के द्वारा ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान अपनी योग्यता से होता है। जब ये जीव की कषाय गलती है तो इसके परिणामों की ऐसी विशुद्धि होती है कि उसमें अपने आप ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय का क्षय होता है। मोहनीय कर्म अपने आप चटक पड़ता है, कर्मों की कड़ियाँ तड़ तड़ टूट पड़े। हाँ लाख करता है, लेकिन कब करता है? जब उसको भरोसा होता है कि टीचर ठीक बता रहा है। जब तक उसे ये डाउट रहे कि पता नहीं ठीक बता रहा है गलत बता रहा है, तो क्या करेगा? फिर सोल्व ही नहीं करेगा। ठीक है ना। तो समर्पण भी कब होगा? जब विश्वास होगा। विश्वास कब होगा? कि जब परिचय होगा। तो इसलिए प्रथम जीव को क्या करना कि अपना उपयोग शास्त्राभ्यास में लगाना। शास्त्राभ्यास के कई उपाय हैं, या तो स्वयं से पढ़े, वाचन करे खुद, अथवा श्रवण करे, चर्चा करे, ठीक है ना, जैसा भी माध्यम बने, ये सब उसके माध्यम है। तो उसके द्वारा अपना चिंतन, अपनी सोच चलती है, काम तो अपने से ही होता है। देखो लोग कहें सब आज तो बहुत अच्छा प्रवचन हुआ और आपको आज तो मज़ा ही नहीं आया, तो आप प्रवचन का भोग नहीं करते, आप अपने उपयोग का भोग करते हो, आप अपने परिणाम का उपयोग करते हो। आपको कितना आनंद आता है कि जितने आपके उपयोग की स्थिरता होती है, जितनी आपकी भाव विशुद्धि होती है। इसलिए 16 कारण भावनाओं में पहली दर्शन विशुद्धि है। समझ में आया? भाव विशुद्धि के बिना कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। जीव को जब तक अपने डॉक्टर पे भरोसा नहीं होगा, पहले तो ऑपरेशन कराएगा ही नहीं, और करा भी लेगा तो मरेगा। समझ में आया? तो इसलिए प्रथम क्या करना कि शास्त्राभ्यास करना। अब वो शास्त्राभ्यास खुद से पढ़ के करो, दूसरे से सुनो, गुरु मुख से सुनो, उपदेश का जैसे जब निमित्त बने। तो शास्त्राभ्यास के द्वारा आगे के रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। आप सोचो ना, हम और आप भी तो ऐसे ही लगे स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत सुनना पढ़ना चालू किया तो रुचि भी उससे अपने आप बनती है। अब मानो आप बिजी हो, आपकी रुचि हल्की हो गई, तो क्या उपाय है उसका कि दोबारा फिर शास्त्राभ्यास में लगो। जब शास्त्राभ्यास में लगोगे आपको इतना आनंद आएगा, और आपको फीलिंग आती है ना, उसके भी लक्षण हैं कि आप जब अधिक समय शास्त्राभ्यास में लगते हैं तो आपकी परिणति में से कसाय, इंद्रिय विषयों की कामना अपने आप घटती है, तो उससे आपकी आकुलता घटती है। तो आपको ऐसा आनंद होता है कि उतना आनंद आपको जो विषय भोग हैं उसमें वैसा आनंद नहीं लगता जैसा है शास्त्राभ्यास में शांति में प्रतीत होता है। तो बस इसी से इसको बल मिलता चला जाता है। अब ये पक्ष हावी होता जाता है,
ये तो जैसे रस्सा कसी होती है ना, एक उधर से खींच रहा है एक इधर से, है ना। ज्ञान में मोह की धूल चढ़ी है, एक तरफ मोह खींच रहा है, मोह रूपी पिशाच जोतने को तैयार है, और एक पंच परमेष्ठी तुझे बुलाते हैं इधर आजा, है। अभी किस तरफ कौन सा पलड़ा भारी होता है? ज्ञान और राग का झगड़ा चल रहा है। कभी ज्ञान चलता है, कभी राग खींच लेता है, उठा पटक चलती है जैसे पहलवान की चलती है। समझ में आया? तो ये चलता है, साधक दशा में चलता है, ठीक है ना। लेकिन ये जीव धीरे 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 दाव पेच सीखता जाता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो कर्म शत्रु को पूरी तरह हरा देता है, तो मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है इसकी। तो मोक्ष अधिकार में जीव की मुक्ति कैसे हो, इसकी चर्चा चल रही है। कल एक तोते की कहानी पहले भी सुनाई हुई है, याद दिलाना फिर बताऊंगा बच्चों के लिए। कौन सी कहानी? तोते की मुक्ति, ठीक है। और फिर एक और कहानी है तोते का बंधन। तो बंधन कैसे होता है और मुक्ति कैसे होती है, कल कहानी से देखेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान